तो मैंने अगर एंट्री करनी होती ना तो मैं ये देखता। हम्म। ठीक है। तो मैं देखता ये इसने किया ऊपर। अब मैं ना बेसिकली जो मेरी एंट्री है ना, अगर मैंने ये पोस्ट ओनली मिस कर दी, ये मेरी एंट्री है। हम्म। ये जो पिछली वाली लाइन है। हाँ। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से फ्लिप करूँ ना तो ये आएगी 7-5 पे तकरीबन आएगी ना। हम्म। ये गोल्डन पॉकेट 7-5 एक ही बात है। तो इसका फायदा बताऊँ क्या है, जो चीज़ मतलब मैं भी काफ़ी अरसे बाद जाके लर्न की है हम्म। कि अगर मेरी ये स्टॉप लॉस है ये है ना, हम्म। और अगर मेरा सेम टीपी है, अच्छा। तो डिफरेंस देख। एक एक 1:1.2 है, एक है 1:7। हम्म। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम दो दफा इसमें लोड़े भी लग जाएं स्ट्रेट में स्ट्रक्चर चेंज से पहले, हाँ। इतना फर्क नहीं पड़ता। समझ हाँ। रहे हैं? तो इसका बहुत फायदा हुआ मुझे इस चीज का, मतलब मैं मतलब अब पता है मैं ना इतना ज्यादा ग्रीडी होता हूँ कि मैं 7-5 का वेट करता हूँ। हम्म। अब मैं तो ये बड़े मजे की बात बताता हूँ। फर्ज कर ये लाइन है ना, ये लाइन है। हम्म। हम फिबोनाची लगा देते हैं, ये लो से ये हाई से। ठीक है। अच्छा। अगर फर्ज कर मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ ना इस गोल्डन पॉकेट से, हाँ। और मेरा स्टॉप लॉस ये पीछे है, और टेक प्रॉफिट ये 1.6 तकरीबन बनता है। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर मैं यही ट्रेड लेता हूँ ना इससे 7-5 से, हम्म। तो मेरा बनता है 1:3, तकरीबन डबल। और हम्म। इसको देख इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में। ये देख रहा है, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ। मतलब लगता नहीं होगा इतना ज़्यादा। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड देख डबल हो गया हाँ। तकरीबन। तो ये इस असूल पे मैं चलता हूँ कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ना बहुत अच्छा रखो, क्योंकि मैं यहाँ पे भी ये ट्रेड ले सकता था आराम से, ये वाली गोल्डन पॉकेट वाली, हम्म। ये वाली, आराम से। लेकिन मैंने वेट किया, मैंने कहा शायद इधर है तो मैं ट्रेड ले लूँ, ये क्योंकि फिर मेरा कौन से पुल से लगा रहा है इसको फिबोनाची? यार आपने ना बेसिकली ये करना होता है कि इमेजिन कर, ये जो है ना ये वाला हिस्सा, ये नहीं हुआ अभी। ठीक है। हाँ। और ये हाई है, हम्म। जो सब अभी ये रिसेंट हाई यही है ना। हाँ। ये लगाई, इनवर्स लगाई। या। ठीक है। यहाँ पे लगा ले या तो बेशक, क्योंकि अगर फर्ज कर तू इसको भी कंसिडर नहीं करता ना, फर्ज कर इधर है, मतलब आपने चेस करना होता है एक तरह से, ये इस तरह जा रही है ना। हम्म। फर्ज कर इधर है प्राइस, ये नहीं सही हुआ है। सब। तूने इस पे लगाई फिबोनाची, इधर से हाई से ये लो तक। ठीक सही है। है। अब डिपेंड करता है, मैं तो स्ट्रक्चर ब्रेक का इतना ज़्यादा वेट नहीं करता, मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक पे ब्रेक इवन हो जाता है। कुछ लोग स्ट्रक्चर ब्रेक वेट करते हैं, जो ये स्ट्रक्चर नहीं वे ब्रेक हुआ हाँ। ये वाला, तो वो तेरी मर्जी है। क्योंकि मुझे ये पता है ना कि मैं थोड़ा एग्रेसिव इसमें खेलता हूँ। अच्छा। तो अब ये तो देख रहा है ये लाइन, ये गोल्डन पॉकेट के अंदर टक करके विक पड़ी है मैच, ये पूरा पूरी फिल हुई है यहाँ से, फौरन जाके टक करके वापस आई है। हम्म। तो तेरे अगर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं ना, हम्म। ये तू शॉर्ट करता है, ये स्टॉप लॉस ब्रेक इवन है, और तू फर्ज कर ये इस लो को टारगेट करता है हम्म। 1:3, सिंपल। हम्म। अच्छा मजे की बात बताऊँ मैंने क्यों नहीं किया ये काम अभी। हम्म। मैं था ग्रीडी। अब मुझे देख, स्टॉप लॉस हमेशा हमेशा आपका फिबोनाची के जो जगह से स्टार्ट करे हो ना वहां से पीछे होगा। हम्म। ये सूल है। सेम ट्रेड लो, रिस्क टू रिवॉर्ड देख मैच हम्म। डबल हो जाता। हम्म। तो मैं बिल्कुल एंट्री में अगर मेरी थोड़ी सी भी मिस होगी, मैं कहता हूँ माँ चले, मैंने लेनी नहीं, अच्छा। फायदा नहीं है। और मेरी हमेशा इन पॉइंट्स पे होती है, या तो मेरी एंट्री इस जगह होगी या तो इस जगह होगी। हम्म। इस जगह पे मैं तब रखता हूँ, फर्ज कर ये इस तरह आई है ना मार्केट, और इस हाँ। तरह गई है और ये इस तरह पर गई है। हाँ। तो अगर दोबारा मार्केट इधर आई है ना इधर, हम्म। तो तब मैं इधर रखता हूँ, क्योंकि हम्म। फिर ये जो है ना ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है। मोस्टली मेरा होता है एंट्री इधर होती है। अच्छा। ये बड़ा हरामी से है, मतलब अगर ये एक दो तुम्हारी इसमें मिस भी हो जाए ना, अब तो मेरी कि मैंने पूरी ज़िंदगी किया ही, मतलब शुरू से ही ना फिबोनाची, मतलब साल से कर रहा हूँ। हम्म। तो इसका मुझे आइडिया हो गया कि अंदर जाके कौन से पैटर्न बनाता है, क्या सीन होता है, ये होता है वो होता है। हम्म। 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 इसका भी ये तो बहुत सिंपल है, जैसे भी तो ये एग्जांपल दी थी ना मैंने, ये वाली, हम्म। ये वाली, ये वाली, ये वाली, हाँ। ये इधर ये सीन हो, ये देखिए ये इधर आया, पियर्स किया, ऊपर आया ये इधर, ये गोल्डन पॉकेट है, हम्म। ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस। अब आपका मर्जी है, टेक प्रॉफिट आपने जितना मर्जी रखना, ये अब करते रहो। देखना ये जो मेरा
अभी ये जहाँ पे लिक्विडिटी नीचे ही नहीं ग्रैब हुई है, इसको रिमूव कर सारी चीज़ें हाँ ज़रा, क्लीन कर चार्ट, डिलीट मार देना कॉर्नर से। अच्छा ये देखा, अब रुको। लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना, लिक्विडिटी हाँ मार्क कर। ये हाँ ये देख, अब यहाँ से देख अगर फिबोनाची लगा क्या बनता है। ये बनता है, ये गोल्डन पॉकेट, ये वाला लेवल यहाँ पे बनता है। ट्रेड प्लेस और कर। अगर ये देख, ये है और ये है, ये तब होगा जब बाकी चीज़ें भी अलाइन होंगी, RSI या बाकी बड़ा लेवल या इस तरह की हम्म। चीज़ें। हम्म। इसका ये कि आप एक तरह से फॉलिंग नाइफ कैच कर रहे हो, हाँ लेकिन ना। आपको फुल पता होना चाहिए कि पीछे जो डेटा है ना आपका, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप ले रहे हो, कि आपको पता है कि यही लो बनेगा। क्योंकि फिबोनाची का ये होता है कि बार बार चुदी भी लगती है। हम्म। मैं ये ट्रेड अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंस में तब प्लेस करता जबकि ये हो रहा है ना, और ये देख ये भी नीचे जा रहा है, अगर ये इस तरह होता ना, हम्म। ठीक है वो अब ये देख तू, बेशक अगर ट्रेड काम ना करे ना, ये देख रहा है ये लेवल, हम्म। ये बीच में ये वाला, तू देख कहाँ से विक मारी इसने, अगर ये क्लोजिंग देती है ऊपर, हम्म। समझ रहे हैं? ये बेसिकली एंट्री है आपकी, एंट्री आपको बहुत सेक्सी मिल जाती है अगर ये वाकई में लेवल है ना, हम्म। इंटरेस्ट लेवल है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, हम्म। एंट्री आपको बहुत सेक्सी मिल जाती है। और ये जब फर्ज करिए इसने स्ट्रक्चर चेंज किया ना, ये इसने इधर गया है, हम्म। और देख तेरे सामने अभी ना ये तीनों लेवल पे इसने आके इधर भी रुका है, इधर भी रुका है, हम्म। इधर भी रुका है, हम्म। समझ आई? हाँ तो फर्ज कर रिएक्शन। यहाँ पे मेरे पास, हाँ मैं एक और चीज़ बताता हूँ। देख यहाँ पे मेरे पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो नहीं कर रहा था। हम्म। अगर आपने ये ज़्यादा करना है ना कि बिल्ड करना है उसका, कि आपके पास चीज़ें कम है उसके लिए रिलेट करने के लिए, या तो आपके पास एज कम है हम्म। एंट्री का ना, ये तो एंट्री का सीन है। मैं तो ये एक और बड़े मज़े की बात बताता हूँ। आप 30 मिनट कैंडल पे जाओगे, ठीक है, सारी 30 मिनट कैंडल से, 30 मिनट कैंडल पे जाओ, हम्म। ठीक है। सिंपल आपने ये वेट करना है कि लिक्विडिटी जब ग्रैब हुई, हम्म। आपने बीच में यहाँ पे आके ना इस लेवल पे दोबारा ले ली। ये मैं बताता हूँ, एक मिनट, सब एग्जाम्पल देता हूँ देने में। 30 मिनट का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, दूसरी ये गैर ग्रैब हुई है ना, ये लेवल बन गया हम्म। 30 मिनट पे। अब इसके अंदर 5 मिनट में जाके मैं एंट्री बताता हूँ, बड़ा मजे की आएगी। अगर तो आपके पास एज कम है और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस नहीं कर रही, तो आप ये करते हो, ये सिंपल लिक्विडिटी ली, एक 30 मिनट की कैंडल क्लोज की अभी तो ये दिखाई थी, उसके बाद आपने ये हम्म। लॉन्ग ली, ये फिबोनाची ड्रॉ की इधर से ये, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस ये है। और जो ये स्ट्रक्चर ये वाली फिबोनाची ब्रेक हुई है ना यहाँ पे, हम्म। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन हो गया, और आपकी मर्जी है भैंस की, तुम इसको इधर तक रन करो बेशक 1:16, हम्म। अगर रन करनी है आपने इधर बेशक कर लो, अगर नहीं है तो आप खुद ये इधर रन कर लो 11 1:10 हाँ। 11 भैंस जो कुत्तों वाला ही है। लेकिन इसमें थोड़ी वो प्रैक्टिस चाहिए होती है और वो करना पड़ता है बंदे को ना, हम्म। अभी ये कि जो, बाकी चीज़ें अलाइन हो। अभी फॉर एग्जाम्पल बोले जो तूने अकाउंट बाय किया है वही वाला, हाँ, हाँ अब उसके ऊपर तू जो टेक प्रॉफिट्स रखेगा वो कितने रेशो का रखेगा। यार मैं ना रेशो वेशो कम देखता हूँ, मेरा ये सीन होता है कि अब मैंने लिक्विडिटी देखता हूँ और एंट्री देखता हूँ। अबे यहाँ पे सोलाना की है ना, मैंने एंट्रीज देखी थी कि एक तो ये बन रही थी, लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओ, मैंने ट्रेड नहीं ली क्योंकि मैं वो उसी वक्त आया था, ये लेवल था, हाँ। ठीक है, ये फेल्ड ऑक्शन था। हाँ। अगर तुझे मैं तुझे उधर बता देता हूँ, इधर बता दूँ तो बेहतर समझ।
ये मेरा, क्योंकि इसने बैड लॉस छोड़े थे मेरा, मैं तो ये बताऊँ रीजनिंग बताता हूँ मैं यहाँ पे क्यों शॉर्ट करना चाह रहा था। इस लौंडे ने ये बैड लॉस छोड़े थे, ये और ये जो छोड़ा था, बिटकॉइन ने भी छोड़ा था। हाँ। ये तो क्लीन, हाँ ये भी छोड़ा था, ठीक है। तो मेरा सिस्टम ये था कि इनिशियल मूव पे मैं नहीं लूंगा, और दूसरी एक और इस चीज की, इस ट्रेड को ना लेने की वजह ये थी कि ये पीछे लिक्विडिटी थी, मैं वेट कर रहा था एक और दफा करके आएगा, लेकिन इसने वो भी नहीं किया। अगर बेसिक देखे ना, क्योंकि बेरिश प्रेशर इतना ज्यादा था कि इसने ये वाली लिक्विडिटी अभी ग्रैब नहीं की, क्या पता हम्म। कर ले। ये था, आपने ये लगाई फिबोनाची। अब ये फिबोनाची समझ आई कैसे लगाई? हम्म। आई? हाँ। ठीक है। आपकी एंट्री है, यहाँ पर रख लो या फिर यहाँ पर रख लो, ये एंट्री है, ठीक है, सिंपल। और आपने, मैं अगर होता ना इस पर्टिकुलर ट्रेड में होता, सही है। और यहाँ पे तो अभी मैं उस अकाउंट के कितनी परसेंट लगाता, ट्रेड क्या लेता? मैं ये ट्रेड लेता तकरीबन 0.8% रिस्क होता, क्योंकि अभी मैं दोबारा मतलब बड़े अकाउंट पे शुरू करो ना, हाँ, जीरो दस पॉइंट हजार एट वाले। परसेंट रिस्क होता। 10,000 डॉलर वाला जो हाँ उसका अकाउंट क्या उसका लेता तू यहाँ पे 0.8%। हाँ, मतलब $80 लेता, लेकिन $80 में ये होता, मतलब मेरी हर ट्रेड ना इसी पे होती है, मैं कभी 1% से ऊपर जाता नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो इसके रीज़न बताता हूँ, 1% से ऊपर जाता नहीं हूँ। 0.5 से लेके 1% मैक्सिमम, ये जो $80 है ना, मेरी पोजीशन होती तकरीबन $70 की, $10 मेरे फीस के हैं। हाँ। ठीक है, $80 यहाँ पे लगाए मैंने। हाँ। जो ही इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, ये वाला, हाँ। ये फिबोनाची के दूसरे पॉइंट किया, ये ब्रेक इवन होगी मेरी। अब मैंने इस पे टारगेट अगर करना है ना, चूंकि मैं हेज नहीं कर पा रहा, तो मेरा बेसिक जो बेसिक सिंपल से सिंपल है ना, मैं लिक्विडिटी टारगेट करता हूँ, ये सिंपल। ये 1:6.5। सही है। अगर मैंने $80 लगाए, 80 को मल्टीप्लाई करो, 6 से ही कर लो, $480। सही मेरा है। 4.8% बन गया एक ट्रेड से। तो समझ गए? उसका भी इसका कितना क्या नाम है, कितना है? खोल क्रिप्टो वाला जरा अकाउंट का प्रॉफिट टारगेट कहाँ लिखा हुआ था इसका था? 8%, $800 होगा। हाँ, 8% था शायद। हाँ 8% ही है, 800। मेरा आधा प्रॉफिट टारगेट पूरा हो गया। हम्म। और ये मेरी बहुत वो है, बेसिक है। अगर मैंने ये वाली ट्रेड ली होती ना, ये वाली, इसमें मुझे एंट्री बेसिक अच्छी नहीं मिली, लेकिन अगर मेरी ये, मैं नज़र मार रहा था कि ये बेसिकली, मैं देख रहा था कि ये स्विंग फेल अगर करता है ना, लेकिन थोड़ा सा लेवल्स ऊपर नीचे हुए कि ये विक अगर इधर होती ना पहले, हम्म। तो मेरा पोस्ट ओनली मारता। पोस्ट ओनली का पता है ना, हाँ। यहाँ पे लगता ये स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हुआ था। हाँ। इसका ये सीन होता कि मेरी एंट्री होती है स्टैंड लाइन पे, क्योंकि ये पीछे लेवल भी है, ये ना, सही है। ये स्टॉप लॉस होता, और मेरा टेक प्रॉफिट होता है ये लिक्विडिटी ऊपर। हम्म। ये मेरी आते सार मार्केट में मेरी दो ट्रेड थी। अब अब मैं इस यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा, इधर एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि ये गंद बन गया है, नीचे भी गंद है, हम्म। ऊपर भी गंद है, समझ रहे? हाँ। तो यहाँ पे कर लूँगा ना तो मेरे लोड़े लगेंगे। हाँ, क्योंकि अभी प्राइस रेंज में फंस गया। और मैंने आज तक ली भी नहीं, मैं दिल बड़ा कर रहा था, मैंने कहा नहीं, डिसिप्लिन भाई, ट्रेड खुद आएगी। हाँ यार, ये तो कोई सही से आते हैं, बड़ा मैटर करता है आपको फॉलो तो डिसिप्लिन। मैं ओ बहन चो, ये क्या अब हुआ? नैस को देख। अच्छा। न्यूज़। मैंने जो मैं पुराना वाला डेटा खुला था, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? बहन चो न्यूज़ किधर से आ गई? आज तो न्यूज़ थी भी नहीं।